जी, आज हमारे स्कूल में हमें ड्रिल के बारे में बहुत सी चीज़ें सिखाई गई। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा पहलगाम में जो था टेरर अटैक हुआ। अब उस सिचुएशन में अब इन केस अगर इन फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर होता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरों को बचाने जाएंगे और उससे पहले हम खुद की सेफ्टी भी रखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल लेवल पे बच सकता है। तो ड्रिल के माध्यम से हमने सीखा कि अगर कहीं पे ऐसा अटैक होता है तो हमें कैसे अपने पोस्चर्स को रखना चाहिए, हमें जहाँ पे भी हम हैं हमें अपने आप को बेंड कर देना चाहिए ताकि हम वहाँ पे जो भी अटैक्स हो रहा है, जहाँ पे जो भी फायरिंग्स हो रही है, हम उन सब चीज़ों से बच सके। और ही साथ में अगर हम किसी और रूम वगैरह में अपने जैसे क्लासरूम्स में हमें सिखाया गया कि अगर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं बाहर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम अपने डेस्क के नीचे जो है अपने आप को सेफली रख पाए ताकि इन सब चीज़ों से हम दूर रह पाए। जो गोला बारूद वगैरह हो रहे हैं इन सब एरियाज, जिस एरियाज में ये सब हो रहा है उस एरिया में हमें एक सेफ जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे बचा पाए, ताकि जब हम इंडिविजुअली बचेंगे और हम तो बाकियों की सेफ्टी भी कर पाएंगे। एक तो पहली बात ये सब जो हो रहा है वॉर वगैरह, इसकी वजह से जो है पूरी देश जो है हिला हुआ है थोड़ा सा। तो हमें बस ड्रिल के माध्यम से ये सिखाया कि हम कैसे खुद को डिफेंस कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, और जब खुद बचेंगे तभी दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी के बारे में सीखा कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस टाइम पे हमें कौन सी सेफ प्लेस है कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो हम वहाँ जा सकते हैं, बाकियों को भी ले जा सकते हैं, बचा सकते हैं। ये यहाँ पे सर एक्चुअली मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी ऑल ओवर द इंडिया, तो ये यहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करवाई है कि खुद के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो है, एक्चुअली कहीं भी कुछ भी जैसे आप कहीं पार्क में जाते हो या कहीं भी कुछ भी ट्रैफिक एरियाज में जाते हो जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो खुद को कैसे आपको डिफेंस करना है, तो ये उसके लिए बताया गया। जैसे यहाँ पे ग्राउंड में मॉक ड्रिल करवाएगी, यहाँ पे कैसे आपको मतलब कि खुद को बचाना है। जैसे पहलगाम में लोग खुद को बचाने के लिए ही भाग रहे थे, तो ये है कि अगर कोई भी पहलगाम को छोड़ के अगर कुछ भी और भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट तो खुद को कैसे बचाना हमें। तो अभी हमने क्लास में भी एक ड्रिल करवाई, क्योंकि क्या है हम लोग सिटीज़ में हैं तो बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे बंकर वगैरह बने हुए हैं, तो लोग वहाँ पे अपने आप को सेफली मतलब रख सकते हैं। तो सिटीज़ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अगर आपको कैसे खुद को डिफेंस करना है, तो ये वो यहाँ पे मॉक ड्रिल सर करवाई गई। दीवान देवी पब्लिक स्कूल्स की ओर से कहना चाहता हूँ कि जो आज का दौर माहौल बना हुआ है लड़ाई का, इसमें जो भी मॉक ड्रिल कल होनी थी हमारे स्कूल के टीचर्स ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने आज उसकी ड्रिल की है। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बच्चों को ये सिखाया गया कि अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं। टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ये चीज़ सिखाई है और मैं यही दुआ करता हूं कि ये लड़ाई हो नहीं, अगर होती है तो इसमें हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान बहुत बड़ा और बहुत ही हर तरीके से तैयार है लड़ने के लिए। पहले तो हम लड़ाई चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई आएगा तो हम उसको बिल्कुल हराने की कोशिश करेंगे और हराएंगे। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों का, हमारे बच्चों का, हमारे देश के बच्चों का योगदान काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सर ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है। फौज को भी तैयार करके रखा है, बच्चों को भी तैयार करके रखा है, यूथ को भी तैयार करके रखा है, और हर एक इस लड़ाई में पार्टिसिपेशन अपना अपना रोल जो है अदा करके इस लड़ाई को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और जीतेंगे। मैं एक बार फिर अपने देशवासियों की शुभकामनाएं चाहता हूं कि हम इस काम में अगर हम कोई ज़रूरत पड़े तो आगे होके अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें और अपने देश को के नाम को और अपने देश के झंडे को और ऊंचा करने की कोशिश करें।